हेलो बच्चों, तो आज हम केस स्टडी क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सीबीएसई ने टर्म सेकंड के सैंपल पेपर में दिया। तो इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन पे दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, दो पार्ट आपसे पूछे गए हैं। पहला पार्ट पूछा गया है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे और दूसरा पार्ट पूछा गया है बेस थ्योरम मतलब रिवर्स प्रोबेबिलिटी पे। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई यहां पे इंफॉर्मेशन दे रखी है, पहले इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको ये बारी बारी से दोनों पार्ट सोल्व करवाऊंगा। पहला पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरा इसके बाद करवाने वाला हूं। इंफॉर्मेशन क्या है वो देखिए। एन इंश्योरेंस कंपनी बिलीव्स दैट पीपल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, दोज हु आर एक्सीडेंट प्रोन एंड दोज हु आर नॉट। द कंपनीज स्टैटिस्टिक्स shows that an accident prone person will have an accident at some time within a fixed 1 year period with probability 0.6, whereas this probability is 0.2 for a person who is not accident prone. The company knows that 20% of the population is accident prone. तो अपने को यार यहाँ पे दो इवेंट दिख रहे, सीधे सीधे दो इवेंट दिख रहे हैं, एक तो E1 इवेंट और एक E2 इवेंट। और यहां पे हम E1 इवेंट और E2 इवेंट भी जानेंगे और हम जानेंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। फिर ये क्वेश्चन हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे देखिए कैसे है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा वो ध्यान से पढ़ लीजिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए न्यू पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट विद इन ए ईयर ऑफ परचेजिंग ए पॉलिसी। ठीक है, तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आपका फर्स्ट, तो इसको कैसे करेंगे वो ध्यान से देखेंगे। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता ही होगा। अगर दो इवेंट अपने को दिख रहे हैं तो उस पे कैसे लगेगा। P ऑफ ए क्या होगा, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए बाई E2। ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है अगर दो इवेंट अपने पास है। तो ये भाई फॉर्मूला तो मैं अप्लाई कर दूंगा, फॉर्मूला तो अप्लाई मैं कर दूंगा इस क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से, इंफॉर्मेशन को पढ़ के अच्छे से, पर वो इवेंट निकालने पड़ेंगे अपने को अच्छे से, है ना। तो इवेंट निकालना हम स्टार्ट करते हैं, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहां पे E1 इवेंट मैं बता देता हूं आपको, E1 इवेंट और E2 इवेंट और A इवेंट निकालेंगे तब ये फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा। A इवेंट तो सीधा आपके क्वेश्चन में दे रखा है, A इवेंट तो बेटा सीधा आपके क्वेश्चन में दे रखा है, और E1 E2 इवेंट हम इंफॉर्मेशन से उठा के लेके आ रहे हैं, है ना, इंफॉर्मेशन से उठा के लेके आ रहे हैं। तो E1 इवेंट होगा द पॉलिसी होल्डर इज एक्सीडेंट प्रोन, है ना, द पॉलिसी आपको दिख रहा होगा, द पॉलिसी होल्डर इज एक्सीडेंट प्रोन, ये आपका E1 इवेंट है। ठीक है, E2 इवेंट क्या होगा, तो फिर दूसरा इवेंट आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, पॉलिसी होल्डर इज नॉट एक्सीडेंट प्रोन, द पॉलिसी होल्डर इज नॉट एक्सीडेंट प्रोन, ये आपका दूसरा इवेंट हो गया। ठीक है, आपके पास दो इवेंट है, दोनों इवेंट मैंने लिख दिए इंफॉर्मेशन में, दोनों के दोनों इवेंट ही। तो A इवेंट मैंने कहा था, ये तो क्वेश्चन में इसलिए तो पता चला कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगानी है यहां पे। तो A इवेंट क्या है वो देखो, A इवेंट क्या है, द पॉलिसी होल्डर विल हैव, सीधा सीधा यार आपको पूरी की पूरी A इवेंट दिख रही है इसके अंदर, विल हैव एन एक्सीडेंट within a year of purchasing a policy, purchasing a policy। तो ये अपने पास इवेंट्स है। अब इवेंट्स पता हमें चल गया तो यहां पे प्रोबेबिलिटीज हम निकाल सकते हैं अच्छे से, P ऑफ E1, P ऑफ A बाई E1, ये सारी चीजें। तो पहले मैं P ऑफ E1 बताता हूं आपको क्या है, P ऑफ E1। तो P ऑफ E1 क्या है ना, इवेंट क्या था, द पॉलिसी होल्डर इज एक्सीडेंट प्रोन। तो E1 इवेंट कैसे आएगा, देखो ये बोलता है कि द कंपनी नोज दैट 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सीडेंट प्रोन। ठीक है, तो एक्सीडेंट प्रोन की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई 20%।
तो P ऑफ E1 कितना आएगा 20/100, 20/100। तो इस चीज को देख के मैंने E1 इवेंट लिखा था। तो भाई यहां पे E2 इवेंट क्या आएगा, E2 इवेंट क्या आएगा आपका, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। E2 इवेंट क्या है, द पॉलिसी होल्डर इज नॉट एक्सीडेंट प्रोन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, एक में से P ऑफ E1 घटा दो, सीधी सी बात है। एक्सीडेंट प्रोन की घटा दो, नॉट एक्सीडेंट प्रोन की आ जाएगी। एक में से एक्सीडेंट प्रोन की घटा दो, नॉट एक्सीडेंट प्रोन की आ जाएगी। 1 माइनस 20/100, तो ये आ गया आपका 80/100, 80/100। अब निकालते P ऑफ A बाई E1। P ऑफ A बाई E1 मतलब E1 हो चुका, A की प्रोबेबिलिटी बतानी, मतलब कि द पॉलिसी होल्डर इज एक्सीडेंट प्रोन, ये हो चुकी इवेंट, आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी, A की। द पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट विद इन ए ईयर ऑफ परचेजिंग ए पॉलिसी, आपको प्रोबेबिलिटी इसकी बतानी है। ये हो चुका, प्रोबेबिलिटी इसकी बतानी, इसका मतलब ये। तो यहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है वो देखो, ये पढ़िए। सो दैट एन एक्सीडेंट प्रोन पर्सन विल हैव एन एक्सीडेंट एट सम टाइम विद इन ए फिक्स्ड 1 ईयर पीरियड विद प्रोबेबिलिटी 0.6। तो ये सीधी सीधी आपको दे रखी है 0.6 मतलब 6/10, 6/10। और P ऑफ A बाई E2 क्या होगा, ये इवेंट हो चुका, A की प्रोबेबिलिटी बतानी, मतलब द प्रोबेबिलिटी इज नॉट एक्सीडेंट प्रोन, इवेंट ये आपका हो चुका, तो प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी, A की। द प्रोबेबिलिटी विल हैव एन एक्सीडेंट विद इन ए ईयर ऑफ परचेजिंग ए पॉलिसी, प्रोबेबिलिटी इसकी बतानी आपको A इवेंट की, ठीक है। तो P ऑफ A बाई E2 कितना दे रखा है, बोल रखा होगा इसमें। वेयर एज दिस प्रोबेबिलिटी इज 0.2 फॉर ए पर्सन हु इज नॉट एक्सीडेंट प्रोन, क्लियर। 0.2 मतलब 2/10। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आंसर आ गया। तो फॉर्मूला मैं अप्लाई कर देता हूं, P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ E1 कितना है 20/100 और P ऑफ A बाई E1 कितना है भाई 6/10 प्लस P ऑफ E2 कितना है, P ऑफ E2 कितना है आपका 80/100 और P ऑफ A बाई E2 कितना है, P ऑफ A बाई E2 6/10। तो ये 0 से 0, 0 से 0, तो यहां पे कितना आ रहा है आपका, नीचे 100 एलसीएम, ऊपर आपका 12 प्लस ये सही लिखा है ना मैंने, इवेंट सही लिखे हैं क्या, इवेंट चेक कर लेता हूं, ये गलत लिख दिया मैंने इवेंट, ये ठीक था। P ऑफ E1 सही है ना 20/100 बिल्कुल सही है। P ऑफ A बाई E1 6/10 इंटू P ऑफ E2 80/100, ये गलत लिख दिया। P ऑफ A बाई E2 2/10 आएगा, तो ये आपका 12 और ये आपका 16, तो ये बन गया आपका भाई 28 और ये 4 से कट रहा है 7 पे और नीचे 25 पे, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 7/25, 7/25। अगला जो क्वेश्चन है वो है बेस थ्योरम पे। तो उसमें आपको अच्छे से पता है कि बेस थ्योरम में जो डिनोमिनेटर में चीज लिखी जाती है वो P ऑफ A लिखा जाता है, ये सब बच्चे जानते हैं अच्छे से। बेस थ्योरम में जो डिनोमिनेटर में जो चीज लिखी जाती है वो P ऑफ A ही लिखा जाता है, न्यूमरेटर में कुछ और आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में P ऑफ A ही आता है, ठीक है। तो ये आप P ऑफ A अपना साइड में लिख लो, जो काम आने वाला है मैं यहां लिख लेता हूं P ऑफ A। P ऑफ A क्या है 7/25, ठीक है 7/25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिसमें ये अप्लाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और अभी मैंने इवेंट्स को मिटाया नहीं है क्योंकि इवेंट्स का उस क्वेश्चन को सोल्व करने में पूरा यूज है। तो बोलता है कि सपोज दैट ए न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट विद इन ए ईयर परचेजिंग ए पॉलिसी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी इज एक्सीडेंट प्रोन। तो ये कह रहा है कि ये काम हो चुका, तो प्रोबेबिलिटी आपको इसके बाद वाले की बतानी, यहां तक का काम अगर हो चुका तो प्रोबेबिलिटी आपको इसके बाद वाले की बतानी। तो ये इवेंट क्या है पढ़ लीजिए, ये इवेंट क्या है, सपोज दैट ए न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट विद इन ए ईयर परचेजिंग ए पॉलिसी, द पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट विद इन ए ईयर ऑफ परचेजिंग ए पॉलिसी। तो ये इवेंट तो भाई ए है यहां तक, तो ये काम हो चुका, जो हो चुका है उसको हम नीचे लिखते हैं, बिल्कुल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद करो, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही एक्सटेंशन है, ध्यान से सुन लो।
तो जो काम हो चुका उसको हम नीचे लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी इज एक्सीडेंट प्रोन? द पॉलिसी होल्डर इज एन एक्सीडेंट प्रोन। प्रोबेबिलिटी आपको इवन की बतानी है। ये काम हो चुका, प्रोबेबिलिटी आपको इवन की बतानी है। प्रोबेबिलिटी आपको इवन की बतानी है। तो ये फॉर्मूला जी हम बढ़िया से जानते हैं। ये होता है P ऑफ इवन इंटरसेक्शन A अपॉन में P ऑफ A होता है। बहुत अच्छे से जानते हैं। जो नीचे होता है उसकी प्रोबेबिलिटी, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन। तो प्यारे बच्चों, इसको हम कैसे लिखेंगे? P ऑफ A तो अपने पास है, कोई दिक्कत ही नहीं। P ऑफ A तो अपने पास है, रख लेंगे। P ऑफ इवन इंटरसेक्शन A को कैसे लिखा जाता है? P ऑफ इवन इंटू P ऑफ A बाई इवन। आप अच्छे से जानते होंगे, बेस फॉर्म आपने पढ़ी है। और P ऑफ A अपॉन में P ऑफ A ही रहेगा। इसको मैं सोल्व कर देता हूं, यहां कर रहा हूं, अब यहां कर रहा हूं सोल्व, ध्यान से देखेंगे यहां। ठीक है, P ऑफ इवन वैल्यू लाओ बस सीधी 20/100 इंटू P ऑफ A बाई इवन कितना है? 6/10 अपॉन में P ऑफ A पूरी मेहनत की थी इसमें पिछले क्वेश्चन में 7/25। तो भाई सोल्व करते हैं। 0 से 0 कट गया, ऊपर 12 नीचे 100 और ये ऊपर जाके 25 नीचे 7। तो 25 से 4 पे गया और आपका ये कितना आ गया? ऊपर 12 और नीचे 28। ऊपर 12 नीचे 28। ठीक है, अब ये 4 से कट रहा है। 4 3 12, 4 7 28। 3/7 आंसर है। इस पार्ट का आपका 3/7 आंसर है। 3/7 आंसर है। ठीक है, तो भाई ये था आपका केस स्टडी। और केस स्टडी से पहले वाले क्वेश्चन भी मैंने चैनल पे सारे के सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, वीडियो बना रखी है उनकी। ठीक है, अच्छे से आप देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।